Hello everyone. Today we are going to do a list of words, one word substitution. So worship of idols, मूर्ति पूजा कहलाती है idolatry. A new word coined by author. अगर किसी राइटर ऑथर ने एक नया शब्द बनाया है तो उसको कहते हैं नियोलॉजिज्म. एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं आर ग्रामिनिवोरस, या फिर हम इनको हर्बीवोरस भी कहते हैं. एक्चुअली हर्ब का मतलब होता है हर्बीवोरस, हर्ब से बना है, एंड दिस इज ग्रामिनिवोरस. अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, तो ऐसा मैच जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती है उसको हम कहते हैं ड्रॉ हो गया मैच. सक्सेशन थ्रू वुमन, अगर एक महिला रूलर के बाद कोई दूसरी महिला रूलर आ जाए तो ये कहलाता है मैट्रियार्की. टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, समाज के बाहर निकाल देना, बहिष्कार कर देना, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रोसाइज. कॉमन प्लेस रिमार्क्स, उसको कहते हैं प्लेनिट्यूड्स. वन हु डिपेंड्स ऑन अदर इज पैरासाइट. अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु उपरांत पैदा हुआ हो उसको हम कहते हैं पॉस्थुमस चाइल्ड. वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा नकारात्मक पक्ष को देखे वो कहलाता है पेसिमिस्ट. वन हु बिलीव्स इन एबोलिशन ऑफ वॉर, जो ऐसा विश्वास रखता है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है पैसिफिस्ट. वन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा बिना सोचे समझे उटपटांग तरीके से खर्च करता रहे उसको कहते हैं प्रोडिजल. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं पेरीपैटेटिक. गिव अ मैन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सुख और दुख समान हो वो कहलाता है स्टोइक. गिव टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इसको कहते हैं रिटेलिएट. विदाउट एक्सटर्नल इंस्टिगेशन, बिना बाहर से किसी भी तरह के उत्साह के या उत्साहवर्धन के, तो ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस, अपने आप, अचानक. अ रूम वेयर बॉडीज़ आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऐसा कमरा जिसमें डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उनके पोस्टमार्टम करने के लिए, उनको कहते हैं मॉर्चुरी. अ टैंक इन विच फिश आर केप्ट, ऐसा टैंक जिसमें मछलियाँ रखी जाती है उसको कहते हैं एक्वेरियम. दैट थ्रू विच वी कैन सी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट. अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं वार्डरोब या कबर्ड. एक्चुअली कबर्ड कहते हैं और कबर्ड यूजुअली यूटेंसिल्स वगैरह के लिए ज़्यादा रिलेट करता है वर्ड. टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स, जो बहुत होली चीज़ें होती हैं, रिलीजियस चीज़ें होती हैं, सेक्रेड होती है, पूजनीय चीज़ें होती है कहना चाहिए, उनके बारे में अगर निंदा भाव से बातचीत की जाती है तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी. BLASPHEMY, ब्लास्फेमी. अ लॉ दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, ऐसा कानून जो कि बदल नहीं सकता, दैट इज़ इम्यूटेबल. अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, एक ऐसा उपाय जिससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएं, इट्स नोन एज पैनिकिया. वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सभी तरह के नशे की जो पेय वस्तुएं हैं उनसे रोक के रखता है उसको हम कहते हैं टी टोटलर. टू मच ऑफिशियल रूटीन, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल हो गया हो अगर आपकी दिनचर्या, सो इट इज़ कॉल्ड रेड टेपिज्म. ऑल ऑफ वन माइंड, सभी लोग अगर एक ही जैसा विचार बना लें तो वो कहलाता है यूनानिमस. हम कहते हैं ना यूनानिमस डिसीजन, सभी ने एक सुर से एक साथ वो डिसीजन लिया है. वन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है और उधारी पे अपने पैसे देता रहता है उसको कहते हैं यूजरल. अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, ऐसी गलती जिसकी माफ़ी दी जा सके, इज़ बेनायल. केपेबल ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन,
कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत बहुत तरह से इंटरप्रेट किया जा सके इज़ नोन एज इक्विवोकल। परसेप्टिबल टू ईयर, जो भी चीज़ कान के द्वारा सुनी जा सके, परसीव किया जा सके, दैट इज़ ऑडिबल। हैविंग बोथ सेक्सेस इन वन इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति में अगर मेल फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो बाइसेक्सुअल कहलाता है। बॉडी ऑफ वोटर्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। कंट्रीज टचिंग वन अनदर, कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज कहलाते हैं। कंटेजियस बीमारी के लिए वर्ड होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ कॉन्टिग्यूअस। टू यूज़ अदर्स मनी फ्रॉडलेंटली फॉर वंस ओन यूज़, फ्रॉड करके किसी अन्य का पैसा खुद के लिए इस्तेमाल करना कहलाता है एम्बेजल करना, एम्बेजलमेंट। राइजिंग इन एक्टिव रिवोल्ट, बहुत विरोध में दम, एक्टिव रिवोल्ट में खड़े हो जाना इज इंसर्जेंट। अ पर्सन हु कैनॉट कीप हिज पैशंस इन चेक, जो अपने पैशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता, उसको कहते हैं इनकॉन्टिनेंट। टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मैटर फॉर द बुक, किसी भी किताब से कोई ऑब्जेक्शनेबल मैटर को हटाना कहलाता है एक्सपरगेट। एक्सपरगेट, EXPURGAT। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी इज पोस्टमार्टम। द ओरिजिनल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज स्क्रिप्ट। Belonging to the bank of the river or stream is riparian. A temporary suspension of execution of a sentence is respite. कोई भी पनिशमेंट, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट, अगर उस पनिशमेंट को टेम्प्रेरी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है कि अभी ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो हम कहते हैं उसको रेस्पाइट। वन हु एग्जामिन्स पब्लिकेशन फिल्म्स एंड लाइक फॉर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, उसको कहते हैं सेंसर। हम जानते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड है। अ डिटेंशन विथ व्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिटिंग एक्ट, अगर आपको रोका जा रहा है कि कोई एक ऐसा एक्ट कमिट ना हो जाए तो वो कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एनेबल दैट बॉडी टू ट्रांजैक्ट इज बिजनेस वैलिडली सो दैट इट एक्ट में बी लॉफुल, तो ये कहलाता है कोरम। आप समझ लीजिए इसको कि किसी भी तरह की कमेटी होगी या मीटिंग के लिए जो मिनिमम निर्धारित लोगों की संख्या होनी चाहिए जो वहाँ पे उपस्थित हो, वो संख्या कहलाती है कोरम, जिससे कि उस मीटिंग का जो भी एजेंडा है उसको आगे कैरी ऑन किया जा सके। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स माता पिता दोनों ही मर चुके हों उनको कहते हैं ऑर्फन। ओपन टू ऑब्जेक्शन, कोई भी ऐसा कंटेंट जिस पे ऑब्जेक्शन एंटरटेन किया जा रहा है आप कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज ऑब्जेक्शनेबल। अथॉरिटी विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू ट्रैवल इन फॉरेन कंट्रीज़, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिससे आपको ये हक मिल जाता है कि आप किसी भी देश यात्रा को कर सकें, इस पासपोर्ट। द होल बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर विच कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरी सॉल्ट वाटर की जो वाटर बॉडी है जो कि 3/4 हिस्सा हमारी पूरी अर्थ का कवर करती है, उसको हम कहते हैं सी। देन इट कैन ऑल्सो बी ओशन, आप जानते हैं हमारे पास 7 ओशंस हैं। थ्रू विच वाटर कैन नॉट पास, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वाटर पास ना हो सके इज़ वाटर प्रूफ। अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड, उसको हम कहते हैं विडो। अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड, ऐसा व्यक्ति आदमी जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो उसको हम कहते हैं विडोवर। और ऐसी पत्नी जिसका पति का देहांत हो गया हो उसको कहते हैं विडो। वन हु प्रिस्क्राइब्स ग्लासेस, जो बताता है ग्लासेस आप पहनेंगे, ग्लासेस माने चश्मे, पहनना है नहीं पहनना है, इज़ ऑप्टिशियन। फिजिकल impossibility of the presence of accused at the scene of offence by reason of his presence of another place, तो अगर ऐसा कहा जाए कि फिज़िकली कोई भी अक्यूज्ड जो है जिसके ऊपर चार्ज है कि उसने कोई गलती करी, ऑफेंस किया है, और ये इम्पॉसिबल है कि वो वहाँ पे हो क्योंकि वो अक्यूज़ उस समय किसी और जगह पर था, तो ये जो इम्पॉसिबिलिटी होती है कि ये वहाँ पे क्राइम सीन पे नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज ये किसी और जगह था, ये कहलाता है अलीबी। सो ALIBI इज़ एन फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी।
द थिंग इज़ नॉट वॉट इट प्रिटेंड टू बी। जो भी चीज़ एक्चुअली वो नहीं है जैसा कि वो चाहती है। इज़ स्प्यूरियस। 193 नंबर पे आप देखिए, अ सुपर एडेड चार्ज ओवर एंड अबव द यूजुअल और करंट ड्यूज। तो अभी के जो आपके निर्धारित देनदारी है उसके ऊपर एक सुपर एडेड और कर दिया जाए चार्ज, तो वो कहलाता है सर चार्ज। सर पे चार्ज कर दिया। राइट ऑफ हस्बैंड और वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ अदर स्पाउस। तो जो भी हक होते हस्बैंड या वाइफ के, बिकॉज ही इज़ रिलेटेड टू द अदर स्पाउस, इज कॉन्जुगल राइट्स। चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम वैगन्स एंड केप्ट एट द स्टेशन, तो उसको कहते हैं डेमरेज। ये कस्टम्स और एक्साइज में आप समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज लगाया जाता है किसी भी सामान को अनलोड करने के लिए वैगन से और फिर स्टेशन पे रखने के लिए, तो उसको कहते हैं डेमरेज चार्जेस। अ राइट ऑफ यूज़ ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। MPLRC में आप पढ़ेंगे ईजमेंट राइट्स। तो यही वो हक है जो आप पाते हैं कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी में से यूज़ कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो आपके लिए ईजमेंट राइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए कहीं कोई गांव है और गांव में एक ही कुआं है। वो कुआं मिस्टर शर्मा के खेत का है, लेकिन उस खेत से पूरे लोग जो है पानी भरते हैं। तो अब केवल एक पगडंडी का रास्ता है जो उस कुएं तक जाता है जहाँ से सब लोग होके जाते हैं। हालांकि वो पगडंडी मिस्टर शर्मा के खेत पे बनी हुई है, प्रॉपर्टी वाइज वो ज़मीन, वो पगडंडी उनकी है, लेकिन फिर भी पूरे गांव वालों को ये राइट दिया जाता है कि आप उस पगडंडी को यूज़ कर सकें, भले ही वो मिस्टर शर्मा की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ईजमेंट राइट। तो ईजमेंट राइट किसको मिला हुआ है? गांव वालों को। नेक्स्ट, गेटिंग अवे फ्रॉम रेस्ट्रेन और कस्टडी। कस्टडी से अलग हो जाना, दूर हो जाना इज़ एस्केप। A form of government in which administration of affairs is open to all citizens and office of the head of state is occupied by elected person। तो ये आप जानते हैं रिपब्लिक होता है। A seat of judgment for administration of justice। जस्टिस के लिए अगर एक न्याय बेंच बनाई जाती है, सीट बनाई जाती है, तो वो कहलाती बेंच। वन हु कलेक्ट द पोस्टल स्टैम्प्स। जो पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का शौकीन होता है उसको हम कहते हैं फिलैटलिस्ट। PHILATELIST फिलैटलिस्ट। LIST होता है, वो यहाँ पे टी लिखा है, सॉरी। एन एनैक्टमेंट कन्फर्मिंग द नॉर्म्स सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी एनैक्टमेंट जो कि कन्फर्म करे वो नॉर्म्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। अ पर्सन हुज एक्ट आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके जो कार्य हैं, जो एक्शंस हैं, वो समाज के लिए हित में नहीं है, तो उसको कहते हैं एंटी सोशल। एन एक्ट एंडिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस। हाउस की सिटिंग को एंड करने के लिए जो काम, जो एक्ट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज एडजर्नमेंट। एन एक्ट ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट ऑफ अ पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ अ रीजनेबल मैन। तो क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा आदरणीय है समाज में, और अगर कोई ऐसा एक्ट होता है जो उसके मान को नुकसान पहुंचाता है, मान सम्मान में नुकसान पहुंचाता है, तो वो कहलाता है डिफेमेशन। उस एक्ट को कहते हैं डिफेमेशन एक्ट। अ पर्सन हु इज़ हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली इज कर्ता। A person who heads the council of minister is prime minister। A person who has completed the age of 21 years is major। मेजर माइनर, जो 21 years का नहीं है, 18 साल से कम का है, उसको माइनर कहते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स नॉर्म्स इन अ रिटन डॉक्यूमेंट, तो उसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु अवॉइड्स अरेस्ट बाय कंसीलिंग हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो खुद को छुपा लेता है ताकि वो अरेस्ट ना हो, उसको हम कहते हैं एब्सकॉन्डर। अ सूट रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल, डिक्लेरेटरी सूट कहते हैं इसको। अ पर्सन, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल आप समझ रहे होंगे कि संपत्ति किसकी है। अगर ऐसा सूट होता है
कि किसके नाम की संपत्ति होगी ये, तो वो कहलाता है डिक्लेरेटरी सूट। अ पर्सन हु ब्रिंग्स द सूट इज प्लेंटिफ या petitioner। A place where games are organized is a stadium, an act of importing goods illegally without paying the custom duty। बिना custom duty पे किए अगर आप good import करेंगे तो you are actually smuggling। A duty imposed on manufacturing of goods, manufacturing पे जो भी चार्ज लगता है उसको कहते हैं excise duty। One who sells good in street roaming about, जो भी घूम घूम के रोड पे सामान बेचता है उसको हम कहते हैं hawker। The reason on which the decision of the case is based, इट्स नोन एज रेशियो डिसिडेंडी। ऐसा कोई कारण रीजनिंग जिस पे पूरा निर्णय आधारित होता है इज रेशियो डिसिडेंडी। अ डिप्लोमेटिक पर्सनल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर इज एम्बेसडर। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय बोथ द पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट इज आर्बिट्रेटर। मनी रिसीव बाय मुस्लिम वुमन एज अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज इज मेहर। एन इंसिडेंस वर्दी टू बी रिमेंबर्ड इज मेमोरेबल इंसिडेंट। अ गवर्नमेंट विच डज नॉट इंटरफेयर इन टू द मैटर ऑफ पीपल, ऐसी सरकार जो जन सामान्य के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है उसको कहते हैं लेजाज फेयर। टू और मोर थिंग्स टेकिंग प्लेस एट अ टाइम इज साइमल्टेनियस। लेट द परचेजर बी वेयर कैविएट एम्प्टर, खरीदार अवेयर रहे, बी वेयर रहे, सावधान रहे, इज कैविएट एम्प्टर। वर्ड्स हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल मीनिंग आर सिनोनिम्स। वर्ड्स यहाँ पे मैं बता दूँ, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स आर एंटोनिम्स। ये सिमिलर मीनिंग्स का वो फ्रेज है इसलिए सिनोनिम्स। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय पर्सन कंसर्न, अगर व्यक्ति खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री को लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। अगर उसी व्यक्ति की जो लाइफ हिस्ट्री है वो कोई और लिखा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर पर्सन, देन इट इज़ बायोग्राफी। अ लीव विदाउट एप्लीकेशन इज़ फ्रेंच लीव, तो बिना एप्लीकेशन दिए लीव ले लेना फ्रेंच लीव कहलाता है। एन एक्ट फॉर विच पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ इज पनिशेबल एक्ट। चार्जिंग ऑफ द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज कम्यूटेशन। पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एज अल्ट्रा वायर्स और इलीगल इज जुडिशियल रिव्यू। तो जो पावर होती है कोर्ट की कि वो किसी भी एक्ट को डिक्लेयर कर सकता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कि वो इलीगल है या अगेंस्ट द रूल्स है, अल्ट्रा वायर्स है, तो इसी पावर ऑफ द कोर्ट को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सन टू पे द डेब्ट्स ऑफ फादर आफ्टर द डेथ इज़ पायस ऑब्लिगेशन। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो उसका बेटा है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो पूरे अपने पिता के उधारों को चुकता करे, तो ये कहलाता है पायस ऑब्लिगेशन। ऑनेस्ट इंटेंट फ्री फ्रॉम टेंट और फ्रॉड और फ्रॉडलेंट डिज़ाइन, तो ऑनेस्ट इंटेंट ईमानदार जो तुम्हारा इंटेंशन है, विच इज़ फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड फ्रॉडलेंट डिज़ाइन, तो ये कहलाता है गुड फेथ। जैसे बोनाफाइड में हम कहते हैं, बोनाफाइड वर्ड में इन गुड फेथ, यानी कि विश्वसनीय है। अ पर्सन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज अपोस्टेट। ऑफ नोन ऑथरशिप इज़ एनोनिमस, यानी ऐसा बुक कंटेंट जो नहीं पता है कि किसने लिखा है तो हम कहते हैं एनोनिमस। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड इज़ मिसएंथ्रोप, जो मानव जाति से नफरत करता है। अ हेटर ऑफ वुमेन इज़ मिसोजिनिस्ट, जो औरतों से नफरत करता है। टेम्पररी सेसेशन ऑफ वारफेयर इज़ आर्मिस्टिस और ट्रूस, तो थोड़े समय के लिए अगर बैटल बंद हो जाती, लड़ाई बंद हो जाती है तो उसको कहते हैं आर्मिस्टिस या ट्रूस। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज एंटीडोट। साइंस ऑफ एनिमल लाइफ इज जूलॉजी। साइंस डीलिंग विद बर्ड्स इज ऑरेंथोलॉजी। मैरिज विद मैनी वाइफ्स इज पॉलीगैमी। मैरिज विद मैनी हस्बैंड इज पॉलीएंड्री। हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम इज बाइगैमी। जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स इज एमेस्टी। एंगेज इन वॉर इज बेलिग्रेंट, जो हमेशा लड़ते रहते हैं देश उनको कहते हैं बेलिग्रेंट देश, बेलिग्रेंट कंट्रीज। वन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड होल एज द कंट्री इज कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को अपना ही घर समझे, इज कॉस्मोपॉलिटन। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कैनिबाल, इंसान का जो मांस खाए उसको कैनिबाल कहते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स विथ वाइल स्लीपिंग, सोते सोते चलने की बीमारी होती है सोनम्बलिस्ट।
Compulsory enlistment by military is conscription. Property inherited by person from the ancestor is patrimony. अपने पूर्वजों की संपत्ति को inherit करना कहलाता है patrimony. Speech without preparation is extempore. अचानक से आपको टॉपिक दे दिया जाए और बोला जाए कि इस पर स्पीच दो, तो वो स्पीच कहलाती है extempore. Any medicine that destroys germ is germicide. Murder of infant को infanticide कहते हैं. Murder of king को regicide कहते हैं. Murder of own father is patricide. Murder of own mother is matricide. Murder of self is suicide, of course. Anything which cannot be wounded or hurt, ऐसा कोई भी चीज़ जिसको चोट नहीं लगती है, is invulnerable. That which can be eaten, जिसको खाया जा सके, edible है. Ladies umbrella को parasol कहते हैं. Instrument which are used by barber is tonsorial. One who believes in fate is fatalist. An assembly of listener is audience. Animals who live on herbs is herbivorous. One who eats everything, omnivorous. यहाँ पे everything का मतलब है कि मांस भी खाता है और घास फूस भी. A person having characteristic of both sexes is hermaphrodite या bisexual भी कह सकते हैं. Incapable of being believed, incredible. Capable of easily catching fire is inflammable, जिसको मतलब अचानक से आग लग सकती है जैसे पेट्रोल वगैरह, तो inflammable materials है. That which cannot be burned, जो जल ना सके, is incombustible, like गीली लकड़ी. Then a person who speaks 2 languages, bilingual. मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च इज़ मेटन. इवनिंग प्रेयर को वेस्पर कहते हैं. फॉरबिडन बाय लॉ इज़ इलिसिट है. कॉन्ट्ररी टू लॉ इज़ इलीगल. तो जो लॉ मना करा जा, लॉ के द्वारा जो मना किया गया है, फॉरबिडन है, उसको कहते हैं इलिसिट. और जो लॉ के विरोध में है, दैट इज़ इलीगल. बीइंग मैरिड टू 1 person एट अ टाइम इज़ मोनोगैमी. जैसे भगवान श्री राम प्रैक्टिस मोनोगैमी. सो नाउ एट द एंड वी कम बैक टू द फर्स्ट पेज टू एंड our whole lecture. So one who believes in existence of God, theist. Not sure of God is agonist. State of growth beyond between boyhood and youth is adolescence. To turn friends into enemies is alienate. To increase the gravity of offense is aggravate. Statement open to more than one interpretation is ambiguous. एक से ज़्यादा जिस पे व्यूज़ हो सकते हैं. Influence exerted secretly is backdoor. Science of vegetable life botany. Science which frees life is biology. Member of middle class is bourgeois. People working together in same office are colleagues. To give one authority to another is delegate. Incapable of being moved is immovable. With one voice, a decision open on which all are agreed is unanimous. Work from which no salary is paid is honorary. An office with high salary but no work is sinecure. One who is present everywhere is omnipresent. One who knows everything is omniscient. One who is all powerful is omnipotent. One who looks at the bright side of things is optimist. One who cannot read or write is illiterate. One who is unable to pay his debt is insolvent. जो अपने उधार चुकता नहीं कर सकता है उसको कहते हैं insolvent. Bankrupt कह सकते हैं उसको. Holding established opinions is orthodox. And the last word for the video is murder of the murderer of the man. किसी व्यक्ति का किसी ने मर्डर कर दिया तो वो व्यक्ति कहलाएगा, वो जो एक्ट होता है मर्डर करने का वो कहलाएगा होमिसाइड. So friends, this was a list of one word substitution which is usually asked in your competitive exams. Just watch the whole video to have a one hearing of this so that the words are kept in your mind and you will be reminded when they come before you in your competitions. So keep studying, keep preparing, have a bright and successful life. Bye bye for now.